कभी आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि आपको किसी जगह पे बहुत ही एहतराम और प्यार मिल रहा हो और आप उस शख्स के साथ जो आपको इज्जत दे रहा है कोई ऐसी हरकत कर दें कि फिर वो आपको दिल में गालियां देने लगे। मेरे साथ इस दफ़ा लाहौर एयरपोर्ट पे एक गंदी जगह पे बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त वाकया पेश आया। जब मैं श्रीलंका के लिए निकलने लगा था और मैंने कहा मैं आपको सुनाता चलूँ। तो हुआ ये कि सुबह का वक्त था और मुझे वॉशरूम जाना था। मैं वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही दाखिल हुआ हूँ तो 4-5 और लोग उधर घूम रहे थे, लेकिन जो काम करने वाला, जो सफाई करने वाला शख्स था, उसने मुझे देखते ही तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे कहता है सर इधर आइए। और उसके बाद उसने जो टॉयलेट का दरवाज़ा है, वहाँ जो 2-3 दरवाजे बने हुए हैं टॉयलेट्स के, उसमें से एक खोला और उसने जब देखा कि अंदर फर्श गीला है तो उसने फ़ौरन मॉप उठाया और वो साफ़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मुझे देखता है और कहता है सर एक सेकंड। और उसके बाद उसने टिश्यूज़ निकाले 4-5 और उन टिश्यूज़ के साथ उसने कमोड को, वो बैठने की जगह जो है उसको अच्छी तरह साफ़ किया और उससे भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। और उसके बाद उसने 5-6 और टिश्यूज़ निकाले और उसके बाद सैनिटाइज़र में भिगो के उसने दोबारा उस बैठने वाली कमोड की जगह को साफ़ किया और फिर उसके बाद वो बाहर निकल के मुझे कहता है सर प्लीज़। और मैं बहुत हैरान हुआ कि भाई ये 4-5 और लोग भी जो मेरी तरफ हैरानी से देख रहे हैं कि ये कौन खुशकिस्मत इस बंदे का मुर्शद बाथरूम में दाखिल हुआ है जिसके लिए इतनी सफाइयाँ चल रही हैं। और उसके बाद मैं जानता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे लोग करते होंगे और मुझे अंदाज़ा भी था कि वो ये क्यों कर रहा है। मैं खामोशी से वॉशरूम गया और उसके बाद जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा है कि वही शख्स मेरा इंतज़ार कर रहा है और उसने फिर मेरे आते ही जल्दी से जो हाथ साफ़ करने वाले टिश्यूज़ हैं, टॉवल्स हैं, वो उसने 4-5 निकाल के तो वो उधर मेरे साथ खड़ा हो गया जबकि मैं वॉश बेसन पे खड़ा हाथ धो रहा था। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि यार ये मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, मैं इसके हथकंडों में, इसकी इस चाल में नहीं आऊँगा। और मैंने क्या किया कि वो बंदा जबकि मेरी दाईं तरफ खड़ा था टिश्यूज़ लेके, मैंने फ़ौरन अपना रुख बाईं तरफ किया। हाथ धोने के बाद एक मैंने वो टिश्यू वाला टॉवल निकाला वहाँ से और उसके बाद हाथ पोंछता हुआ उसको फेंक के मैं बाहर निकल गया। और मैं नहीं जानता कि मेरी पुश्त पे खड़ा वो शख्स मुझे किन नज़रों से घूर रहा था, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि मेरी इस हरकत की वजह से मुझे दी जाने वाली ये इज़्ज़त और बहुत सारा एहतराम जो है ना, वो यकदम उस शख्स के दिल में निकलने वाली गालियों में बदल गया होगा। अब आप मेरी जगह होते तो क्या करते, ये मैं आपसे पूछना तो चाहूँगा, लेकिन मैं उसके बाद आपको अपनी अगली कहानी सुनाऊँ कि उसके बाद मैं बाहर हॉल में जाके बैठ गया और मुसलसल उस शख्स के बारे में सोचता रहा और मुझे बहुत शर्मिंदगी थी कि मैंने जो किया वो गलत किया। और मैं फिर सोचते सोचते ये भी समझने की कोशिश करता रहा कि मेरी जगह और लोग होते तो क्या करते, शायद वो उसे कुछ पैसे देते। और मैंने फिर सोचा कि चलो मैं एक दफ़ा देख कर आऊँ कि वो बंदा क्या कर रहा है। और जब मैं वहाँ से गुजरा दोबारा तो मैंने देखा कि वो बंदा वॉशरूमों के दरवाजे के बाहर खड़ा मेन पे हॉल में बहुत बेचारगी से अपने सीने पे हाथ बांधे खला में घूर रहा है। और मुझे उस पर तरस आया, मैं उसके पास गया, मैंने उसको कुछ पैसे दिए, वो बहुत खुश हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि शायद मेरी ये जो नेकी या रहम दिली या आप जिसे जो मर्ज़ी कह लें वो काम आई। मैं जब जहाज़ में बैठ के दुबई उतरा एयरपोर्ट पे और दुबई के वॉशरूम में मुझे जाना था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बंदा हर एयरपोर्ट के वॉशरूम में जा रहा है, हाँ इसमें कोई मसला नहीं है, इंसान हूँ, हाजत होती है। और जब मैं दुबई के वॉशरूम में घुसा और वहाँ भी एक सफाई करने वाला बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा, उसने मेरे लिए टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, उसने टिश्यूज़ निकाल के कमोड के बैठने वाली जगह को साफ़ किया और उसके बाद वो बाहर निकल गया मुझे इशारा करके कि आप अंदर आ जाएं। और मैं हैरान था, परेशान था और मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में तो 500 रुपया दे के जान छूट गई, यहाँ मैं दिरहमों में कितने पैसे दूँ कि इस बंदे को मैं खुश कर सकूँ। लेकिन जब मैं बाहर आया तो वो बंदा बाहर मौजूद नहीं था और मैं खुश हुआ कि शायद ये बंदा मुझे इस तरह इज़्ज़त और एहतराम दे रहा था, वो पैसों के लिए नहीं थी। जो लोग दुबई जाते हैं अगर इनके साथ ऐसा वाक़या पेश आता है तो वो मुझे बताएं कि क्या वहाँ ये लोग पैसों के लिए ही कर रहे होते हैं। मेरा ख़्याल है कि पैसों के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो मेरे इस्तकबाल के लिए बाहर मौजूद नहीं था। और उसके बाद जब मैं श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट उतरा और मुझे फिर हाजत महसूस हुई, मुझे फिर वॉशरूम जाना था। और श्रीलंका का जो कोलंबो का एयरपोर्ट है वो बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा और सजाया हुआ अच्छा एयरपोर्ट है। वॉशरूम भी बहुत साफ़ सुथरे हैं, पाकिस्तान की निस्बतन तो बहुत ही अच्छे वॉशरूम है, साफ़ सुथरे बड़े। और जब मैं कोलंबो एयरपोर्ट पे वॉशरूम में दाखिल हुआ वहाँ भी, और ये मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, वहाँ भी एक बंदा मेरे तरफ आगे बढ़ा, उसने मेरे लिए वॉशरूम का टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और टिश्यूज़ के साथ उसने वो कमोड वाला हिस्सा साफ़ किया। बल्कि कोलंबो में उस बंदे ने साफ़ करने के बाद टिश्यूज़ उस एरिए पे बिछाए मेरे लिए और उसके बाद वो बाहर निकल के मुझे कहता है कि सर,
और फिर मैं अंदर गया और फिर मैं वहाँ से बाहर निकला और मुझे वो शख्स बाहर नहीं नज़र आया। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या दुनिया के सारे वॉशरूमों में लोगों को, ख़ास तौर पे मेरे जैसे सियाहों को इसी तरह इज्जत दी जाती है, या मैं कोई वखरा नराला इस दफ़ा घूमने निकला हूँ? मुझे ऐसी गंदी जगहों पे VIP प्रोटोकॉल देने के लिए कोई खड़ा होता है?